स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्रय विवरण। बेसिकली देखो, हिंदी में अगर आप देखते हो प्रोस्पेक्टस क्रय विवरण यानी कि क्रय प्लस विवरण, तो कोई भी चीज़ की डिटेल दी जाएगी। किस चीज़ की डिटेल दी जाएगी? तो कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज इश्यू करती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। तो ये आपका किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है? तो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज होती है उनकी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। अब इसको इश्यू कौन कर सकता है? तो बेसिकली जो प्रोस्पेक्टस है उसको कौन इश्यू करते हैं? पब्लिक कंपनी जो होती है, सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसके थ्रू इश्यू किया जाता है। यानी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का राइट्स किसको होता है? आपकी पब्लिक कंपनी को। कोई भी जो कंपनी होती है उसमें आपको बताए कि उनको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। हर कंपनी में, किसी भी कंपनी को जो है मेन रिक्वायरमेंट किसकी होगी? फाइनेंस की। फाइनेंस, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली पैसे के आपके कई सोर्सेज होते हैं। जैसा कि आपको बताया, पैसा जो है आपके इक्विटी शेयर से भी लिया जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर से भी लिया जा सकता है और आपके डिबेंचर से भी लिया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण। इसमें पैसा किससे लिया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें जो आपका पैसा है वो किससे लिया जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल से। सेकंड पैसा किससे लिया जा सकता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और थर्ड किससे लिया जाएगा? आपके जो डिबेंचर होते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं। ऐसे ही क्या होता है आपका? सेकंड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पूंजी संरचना। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो आपके सोर्सेज है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लास्ट इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा? रिटेन अर्निंग। थर्ड क्या होता है आपका? फाइनेंस स्ट्रक्चर। यानी वित्त संरचना। तो वित्त संरचना में क्या आएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग और लास्ट टॉपिक क्या इंक्लूड होगा? आपकी करंट लायबिलिटीज। ये चीजें आपको फाइनेंस एक्वायर करने के सोर्सेज होते हैं। लेकिन अपने का टॉपिक क्या रहेगा? केवल और केवल सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस में जो आपको डेफिनेशन दी हुई है वो केवल सिक्योरिटीज की लिखी हुई है। यानी कि कोई भी कंपनी जो आपकी पब्लिक कंपनी हो वो अपनी सिक्योरिटीज जो है, सिक्योरिटीज रिक्वायर करने का सोर्सेज क्या होगा उनके लिए? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। बेसिकली आपके जो फाइनेंस है
पैसा एक्वायर करने के कई टाइप के सोर्सेज होते हैं। आपके क्या है, 4 टाइप के सोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आपका पब्लिक ऑफर, उसको क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टस। सेकंड होता है प्राइवेट ऑफर, यानी कि निजी आधार पर जो है आप सिक्योरिटीज पैसा ला सकते हो। थर्ड होते हैं आपके राइट इश्यूज, और फोर्थ बोनस के थ्रू भी आप जो है अपना पैसा एक्वायर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 मेथड्स होते हैं, इनके बेसिस पे आप जो है अपनी जो सोर्सेज यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका प्रोस्पेक्टस है, जो कि केवल पब्लिक कंपनी के थ्रू ही इश्यू किया जा सकता है। यानी कि पब्लिक कंपनी को ही राइट है कि वो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है, और किसी भी टाइप की कोई भी कंपनी जो है वो आपका प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती। तो आप ये भी कह सकते हो कि क्या जो 1% कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है क्या? तो 1% कंपनी आपका प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती। ऐसे ही आपकी प्राइवेट कंपनी है, वो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है क्या? वो भी अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज जो इश्यू करती है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। यानी जो आपकी नॉर्मल पब्लिक है उसको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की जाती है।